राम राम सा आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्तजनों, आज हम सुनने वाले हैं पावन अमरनाथ यात्रा शिव पार्वती की कथा। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है? आप अजर है, अमर है, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तक तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों है? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गुड रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग है, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्त जन अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किमी की पैदल यात्रा करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है। ये विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास तथा आषाढ़ पूर्णिमा से सावन मास तक पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था। न महादेव का नंदी, न ही उनका नाग, न ही सिर पर गंगा और न ही गणपति और कार्तिकेय, कोई भी नहीं था। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। सावन मास में शिव पूजन में रखे ये विशेष सावधानियां। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को माँ गुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी कहलाती है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके बाद पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया और कोई तीसरा प्राणी उनके आसपास नहीं था। कोई भी व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा के अंदर उस कथा को न सुनने, इसके लिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के अच्छे रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई। महादेव को तो ये पता भी नहीं चला, वह सुनाते रहे। ये कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में हुटर की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि माता पार्वती सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। वैसे भी भोले अपने मगन में थे और सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पे नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि माता पार्वती तो सो रही है, तो कथा फिर कौन सुन रहा है? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पे पड़ी तो महादेव को बहुत क्रोध आया और वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला कि भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी।
हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इसी स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का ये जोड़ा अमर हो गया और ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ गया है। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है। पर पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के अलग से बर्फ के निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन भी होते हैं। बोलिए श्री अमरनाथ भगवान की जय हो। श्री भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो। श्री शंकर भगवान माता पार्वती की जय हो और कबूतर के जोड़ों की भी जय हो।